हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए एक फिर से नया ही सोलर इन्वर्टर लेकर आ गए हैं जो कि 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। और ये सोलर इन्वर्टर सोलर मैक्स वालों का आया है। फुलकम सीरीज़ में इन्होंने बनाया गया है। शेप भी बड़ी बेहतरीन वाइट कलर में दी है इन्होंने। आपके सामने इस साइड पर या इस साइड पर मैं दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा ही बेहतरीन सोलर इन्वर्टर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया है सोलर मैक्स वालों ने। और इसकी कीमत, इसकी अनबॉक्सिंग, इस सोलर इन्वर्टर के साथ हमें में क्या क्या मिलेगा, इसकी क्वालिटीज़ बाकी इन्वर्टर की निस्बत कैसी है, इसकी वारंटी क्या है, इन सब चीज़ों की डिटेल हम जानेंगे इसी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं इसकी डिटेलिंग, इसके बॉक्स में से क्या क्या निकलेगा हमें, इसको इसकी आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, मैक्सिमम सोलर पैनल्स कितने लगा सकते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने परेशान हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम से, या आपके टिकटॉक पर फॉलोअर नहीं आ रहे, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर नहीं आ रहे, फेसबुक पेज पर फॉलोअर और वॉच टाइम नहीं है, और आपका मोनेटाइज नहीं है, वो करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे पेड प्रमोशन ले सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब कीमत पर आपको ये सर्विसेज जो है वो दी जाएगी। नॉन ड्रॉपेबल होती है और फुल गारंटी के साथ होती है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसके फलकम जो सीरीज़ में हमें सोलर मैक्स ने इन्वर्टर दिया है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो ये 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। बाकी इन्वर्टर्स की निस्बतन इस इन्वर्टर को देखा जाए तो कंपेयर करता हूँ, इसकी कीमत जो है बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत ज़्यादा है। उसकी वजह जो क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट सीरीज में। इसका जो पीवी है वो 4000 का है, 4000 से प्लस का जो इसका ये पीवी रखता है। अब पीवी का क्या मतलब होता है यार, सोलर वोल्टेज रेंज होती है, सोलर इसमें कितने तक लगा सकते हैं। इसके अलावा यार पीवी इनपुट ये 4000 जो वाट का प्लस का है। मैक्सिमम पीवी वोल्टेज जो है वो 500 वोल्ट पीसी की है, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो एम्पेयर करंट है वो 18 एम्पेयर का है। और इसके साथ साथ यार इसमें एक और क्वालिटीज़ है जो कि बाकी 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में नहीं होती। विद आउट बैटरी और विद बैटरी वर्क करता है ये। आपकी मर्जी है आप इसके साथ बैटरी अटैच करें या ना करें, लेकिन अगर अटैच करनी है तो ये 2 बैटरियों को सपोर्ट करता है, डबल बैटरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपको फ़ायदा ये है यार, अगर आप बैटरी नहीं अटैच करेंगे तो आपको वापटा से ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। रात को आप जो है वो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे इसको, क्योंकि सोलर जो है वो एनर्जी नहीं दे रहा होगा। लेकिन अगर आप बैटरीज 2 रखते हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन ये होगा कि रात के भी आपके 6-7 घंटे जो बासानी 5-6 घंटे तो निकल ही जाएंगे रात के। मतलब वापटा आप सिर्फ 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करेंगे। अब इस पर आप लोड क्या क्या चला सकते हैं यार। 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, अगर आप 4000 वाट के सोलर पैनल अटैच करते हैं ना इसके साथ, तो आपको ये फुल आउटपुट 3000 किलोवाट की देगा, 2900 किलोवाट की देगा, ठीक है, फुल देगा। और इस पर आप यार 1.5 टन तक का एसी चला सकते हो, वॉशिंग मशीन चला सकते हो, वाटर कूलर चला सकते हो, मोटर चला सकते हो, पंखे चला सकते हो, बल्ब चला सकते हो, हर एक चीज़ घर की सप्लाई से चला, इस्त्री तक इस आप इन्वर्टर पर जो चला सकते हैं। लेकिन अगर इस्त्री चलानी हो तो एसी और मोटर को बंद रखना है, क्योंकि इन तीनों चारों चीज़ों का जो स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर की होती है। तो स्टार्टिंग जब इस्त्री वैसे ही हमारी माशाल्लाह जो है वो ज़्यादा वोल्टेज लेती है, ज़्यादा एम्पेयर लेती है। तो जब इस्त्री चलाओ तो आप एसी और जो मोटर अगर चल रही हो तो उसको बंद कर देनी है, सिर्फ इस्त्री चलानी है, क्योंकि इस्त्री जो है वो एसी से और मशीन हमारी जो मोटर डोंकी होती है उससे ज़्यादा जो है वो लेती है, ठीक है ना। तो लोड आप इसका पर मुकम्मल घर का चला सकते हैं। इसकी जो महंगे होने की वजह है ना, वो सबसे मेन ये है कि ये विदाउट बैटरी और बैटरी वर्क करता है। जो यूनिका और फर्नेस का सोलर इन्वर्टर है 3 किलोवाट का, वो विदाउट बैटरी जो है वो वर्क नहीं करते। 3 किलोवाट का जो एम सीरीज में है यूनिक का, और फर्नेस का अब मेरे जहन में नहीं है वो किस सीरीज में है, ठीक है ना, वो विदाउट बैटरी वर्क नहीं करते। तो उनकी कीमत इसलिए इस इन्वर्टर की निस्बतन जो है वो हाफ से भी हाफ है, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों के बारे में। तो एमपीवीटी जो इसकी रेंज है वो 120 से 450 पीवी तक है, ठीक है ना।
तो इसके साथ साथ यार इसमें इस इन्वर्टर में बाकी 3 किलोवाट में नहीं होती, लेकिन इस सोलर इन्वर्टर 3 किलोवाट में आपको वाईफाई अटैचेबल मिलती है। जैसे कि पिछले मैंने 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में बताया था कि वाईफाई से अटैच हो सकता है, आप अपने मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी वो फंक्शन बताया गया। ओवर हीट प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, वो सभी इन्वर्टर में होता है और हर इन्वर्टर में होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी जो वारंटी है वो बड़ी कमाल की है। इसकी जो है स्पेयर पार्ट की वारंटी आपको 2 साल की मिलती है। अगर कोई इसका स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाता है तो 2 साल तक आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल के बाद आपका कोई स्पेयर पार्ट इसमें ख़राब होता है तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है सोलर मैक्स आपको सर्विसेज की। इसकी आपने सर्विस करवानी है, ठीक है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। वरना आप सर्विस करवाना चाहते हैं तो आपके 1000, 1500, 2000 तक वो लग जाता है, ठीक है ना। तो आपको वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। अब आते हैं सोलर पैनल्स की बात की। आप इसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम कितने वाट का सोलर पैनल जो है वो अटैच कर सकते हैं। मिनिमम की बात की जाए तो आप 200 से 250 वाट का सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं और मैक्सिमम 670 वाट तक के सोलर पैनल आपके इस सोलर मैक्स के सोलर इन्वर्टर के साथ बआसानी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम इसकी वारंटी है। आपको जैसा बताया तो बड़ी ही अच्छी जो है रिक्वायरमेंट्स दे रहा है हमें। सोलर मैक्स ब्रांड है एक, ठीक है ना। तो बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत इसमें काफ़ी खूबियाँ ज़्यादा है। विदाउट बैटरी ये वर्क करता है, ठीक है। उसके साथ साथ यार ये हमें लाइफ टाइम सर्विस वारंटी दे रहा है। बाकी हमें सोलर जो कंपनी है वो हमें 4 से 5 साल की जो है वो सर्विस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी देते हैं, लेकिन ये हमें जो है वो लाइफ टाइम की वारंटी दे रहे हैं। हमारा अगर साल बाद हमें करवानी पड़ती है तो वो टाइम लगता है, मिट्टी घट्टा अंदर आ जाता है, ठीक है, डस्ट आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा सोलर इन्वर्टर जो है बहुत इशू कर जाता है। तो ओवरशॉट लो प्रोटेक्शन है। अब आती है इस कीमत की कि इस टाइम इसकी कीमत क्या चल रही है। यार ये मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसकी जो बहुत कम पीसीज इसके मिलते हैं, लेकिन जो पीसीज मिलते हैं आपको ऑनलाइन शॉप पर तो बाकायदा नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी अपनी मार्केट से इस इन्वर्टर को लेते हैं तो उसमें रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है। हर सिटी का, हर शॉप का रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। क्योंकि ऑनलाइन तो ये मिल नहीं रहे, उन्होंने फ़ायदा उठाना है। अब जो वैसे इसका रेट चल रहा है वो 1,70,000 से 80,000 के करीब चल रहा है, ठीक है। लेकिन यह है कि मार्केट के डिपेंड है कि मार्केट में जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो शॉप्स कीपर जो हैं उनकी प्राइस जो है बढ़ा देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मिसाल के तौर पे आपको 200 के करीब किसी भी जगह से मिल सकता है, ठीक है ना। इससे अच्छा ये है कि मैं तो आपको यही रेफ़र करूँगा, बेशक जितनी भी अच्छी है यार, इतना महंगा सोलर इन्वर्टर 3 किलोवाट में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि यूनिक जो हमें है वो 80 से 85 हज़ार में यही इन्वर्टर दे रहा है। बस ये है कि अब विदाउट बैटरी वर्क नहीं करता, ठीक है ना। अटैच तो हमें इसके साथ भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर विदाउट बैटरी हम इसको चलाते हैं तो शाम को हमें मगरिब से पहले ही हमें वापटा की बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। खजल खाना वही होगा कि बिल जो है वो 10-10 हज़ार आएगा। उससे अच्छा ये नहीं, बैटरी अगर हम लगाएंगे तो ये रात के जो 7-8 घंटे होते हैं बआसानी हाफ घंटे जो है निकाल देगा। रात को चलना भी क्या होता है यार, पंखे चलने होते हैं, कूलर चलना होता है। फ्रिजें अक्सर सर्दियों को बंद होती है, गर्मियों को भी वो अक्सर लोग बंद कर देते हैं क्योंकि सारा दिन वो चलती रहती है, ठीक है ना। तो बआसानी आपके यार जो है वो महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 80 यूनिट इस्तेमाल होंगे बैटरी के साथ अगर आप लगाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन सोलर्स के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको इंशाल्लाह दूँगा।